नमस्कार दोस्तों। मैट्रिक्स मैथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था कि अपने पास जो सेट है, सेट के अंदर अपने पास क्या फंडामेंटल ऑपरेशन पढ़ रहे थे, संक्रियात्मक क्या पढ़ रहे थे, ठीक है, वो पढ़ रहे थे। ठीक है, अब उसके अंदर मैंने यूनियन करा दिया था कि कोई दो सेट है, उनका यूनियन क्या होगा, इंटरसेक्शन क्या होगा, डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, अब उसके ऊपर एक थ्योरम है, थ्योरम देखना भी क्या है। थ्योरम अभी, इफ ए बी एंड सी, A, B, and C are three sets. Then A minus A equals to 5. नंबर दो, A minus B सबसेट ऑफ A. नंबर तीन, A minus 5 इक्वल्स टू A. नंबर चार, A माइनस बी यूनियन A इक्वल्स टू A. पाँच, A माइनस बी यूनियन C इक्वल्स टू A माइनस बी इंटरसेक्शन A माइनस सी। छः, A माइनस बी इंटरसेक्शन C इक्वल्स टू A माइनस बी यूनियन A माइनस सी। ये भी अपने पास। और एक और है 7 नंबर पे कि A माइनस बी इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू 5। ये भी हिंदी में लिखना भी, यदि हिंदी में लिखना, यदि ए बी और सी, यदि ए बी और सी कोई तीन समुच्चय है तब, यदि ए बी और सी कोई तीन समुच्चय है तब एक नंबर पे ए माइनस ए बराबर में 5। नंबर दो पे ए माइनस बी सबसेट ऑफ ए। लिख लो इनको। अब इनका सॉल्यूशन करते हैं अभी। लिख लिया सारे। देखना, कोई भी तीन अपने पास क्या ले लो, सेट ले लो। ए इक्वल्स टू ले लिया अभी मैंने 1 2 3। बी इक्वल्स टू ले लेता हूं 3 4 5। सी इक्वल्स टू 5 6 7। ये आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, एक नंबर पे देखना, सिंस ए में से ए को घटाया 1 2 3 माइनस 1 2 3, कितना बचेगा, 5 बचेगा। राइट है पहला। ठीक है, दूसरा ले लो भी। ठीक है, 2 नंबर, ए में से बी को घटाया, ए में से बी को घटाया, कितना आएगा, 1 2। ठीक है,
क्या 1 2 सबसेट है ए का? बिल्कुल है। ठीक है, सबसेट ऑफ किसका है? 1 2 3 का। तो अपने पास जो आएगा, दिस इंप्लाइज, क्या कहूंगा मैं? ए माइनस बी सबसेट ऑफ ए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नंबर 3, नंबर 3, A-5, A-5, कोई भी सेट में से 5 घटा दो, क्या रहता है? वही सेम रहेगा। ठीक है, ए कितना मेरे पास? 1 2 3, इसमें से 5 घटाया तो भी कितना रहेगा मेरे पास? ठीक है, ये 3 हो गए। अभी उतारो एक बार इनको। छापो भी यहाँ तक एक बार, इसको छाप लो। ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो गई है अभी, जो भी स्टूडेंट आना चाहता आ सकता है। समझ में तो आ रहा है ना? ठीक है, आगे चले। नंबर 4 पे देख। क्या पूछा है 4 नंबर पे? देखो, A-B यूनियन ए। A-B यूनियन ए किसके बराबर आना चाहिए? ए के। दिस इंप्लाइज। अच्छा, ए कितना था मेरे पास? 1 2 3। बी कितना है? 3 4। अच्छा, यूनियन ए कितना है? 1 2 3। दिस इंप्लाइज, देखना भी, कितना बचेगा इसमें से? 1 2 यूनियन 1 2 3 किसके बराबर होगा अभी? 1 2 3 के। ये किसके बराबर है? एक। ठीक है, 5 नंबर पे लिखो। 5 नंबर पे कितना है? A-B यूनियन सी। A-B यूनियन सी किसके बराबर? A-B इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन A-C, यही है ना? ठीक है, अब देखना अभी, ए की वैल्यूज कितनी थी मेरे पास? 1 2 3 माइनस का। बी की वैल्यूज कितनी है? यूनियन। सी की वैल्यूज कितनी है? 5 6 7। ठीक है, इक्वस टू। ठीक है, अभी अब देखना, इसको लिख देते हैं अपने पास, कितने होगा? 1 2 3 माइनस का, इनका यूनियन करो भी, कितना होगा? 3 4 5 6 7, यही तो होगा ना? इन दोनों का यूनियन 3 से लेके 7 तक। ठीक है, अब इसमें से इसको घटा दो भी, कितना जाएगा? 1 2 बचेगा। 1 नंबर मान लो। ठीक, अभी तो क्या दिखाया है? LHS लेके चला, आप क्या लेके चलेंगे? RHS। ठीक है, तो ए में से बी को घटाया अभी,
1 2 3, ठीक है। माइनस का बी की वैल्यूज 3 4 5, ठीक है। इंटरसेक्शन 1 2 3, माइनस का टी की वैल्यूज क्या है अभी 5 6 7। आप देखना अभी किसके बराबर हो गए। इसमें से घटेगा तो अपने पास कितना बचेगा 1 2 बचेगा। कितना बचेगा 1 2 बचेगा, राइट। 1 2 3, 3 से 3 हट गया। 4 5 को काउंट नहीं कर सकते, 1 2 ही बचा ना। 1 2 इंटरसेक्शन, इसके अंदर देखना भी कुछ भी चीज नहीं घट रहा। कितना बचेगा मेरे पास 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। इनका इंटरसेक्शन, ठीक है। इक्वेशन 1 और 2 से इक्वेशन 1 और 2 से विकेट, ठीक। क्या कह सकता हूँ इक्वेशन 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से प्राप्त हुआ, ठीक है। क्या ए माइनस बी यूनियन सी इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटरसेक्शन ये होगा। छापो यहाँ तक इसको। प्रॉपरली नोट्स बना ली इसके, ठीक है। ठीक है, आगे चले। आप देखना अभी कितने हो गए, 5 हो गए। 6, 6 नंबर पे बताओ क्या था। 5 तक उतारी थी क्या। देखना अभी 6 नंबर पे क्या था, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी, ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी, ठीक है। अब देखना एल एच एस लेके चलता हूँ इसका, 1 2 3, माइनस का बी की वैल्यूज 3 4 5, इंटरसेक्शन सी की वैल्यूज 5 6 7, ठीक है।
दिस इंप्लाइज 1 2 3 माइनस इंटरसेक्शन किया। अभी इनके अंदर क्या कॉमन आ रहा है? सिर्फ मेरे पास 5। इंटरसेक्शन में तो 5 कॉमन आ रहा है ना। ठीक है, अब देखो इसमें से घटाओ कितना बचेगा? 1 2 3। इक्वेशन मान लिया, अभी इसको क्या मान लिया? एक। ओके, अब देखना आर एच एस लेते हैं। 1 2 3 माइनस का बी की वैल्यूज 3 4 5। ठीक है, यूनियन ए की वैल्यूज 1 2 3 माइनस का सी की वैल्यूज 5 6 7। ओके, दिस इंप्लाइज, इसमें से इसको घटाओ अभी कितना बचेगा? 1 2 यूनियन, इसमें से इसको घटाओ 1 2 3, कितना आ जाएगा? 1 2 3 किसके बराबर है? इक्वेशन 1 एंड समीकरण 1 और 2 से प्राप्त हुआ क्या? दिस इंप्लाइज ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू ए माइनस बी ए माइनस सी। ठीक है, लिखो इसको, उतारो भी यहाँ तक एक बार इसको। आगे चल रहे हैं। एक और था ना, सात नंबर, क्या था बताना मेरे को? ए ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी। अच्छा, बी के साथ इंटरसेक्शन था। ठीक है, अब देखना इसकी वैल्यूज लिखो। ए की वैल्यूज कितनी मेरे पास? माइनस का बी की वैल्यूज 3 4 5। ठीक है, इसको बड़े ब्रैकेट में इंटरसेक्शन बी की वैल्यूज 3 4 5। इसमें से इसको घटाओ भी, कितना बचेगा? 1 2 इंटरसेक्शन 3 4 5। ठीक है, कितना बचेगा? आई के बराबर होगा। ठीक है, ठीक है, हो गया। अब देखना भी, अगली जो डेफिनेशन है वो किसकी है? कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए सेट। कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए सेट। ठीक है, देखो कॉम्प्लीमेंट्री सेट क्या होता है मैं बताता हूँ। मेरे पास कोई सेट है, कोई यूनिवर्सल सेट है अभी। ठीक है, यूनिवर्सल सेट बोलते हो जितने भी अपने पास सेट है वो किसी न किसी के सबसेट बने। जैसे रियल नंबर है,
ठीक है, रियल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर, रेशनल, इरेशनल, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स नहीं आएगा सॉरी, ठीक है, होल नंबर, इस प्रकार से। आप देखना जैसे मेरे पास कोई सेट है, ए सेट है, यूनिवर्सल में से घटा दूं किसको, ए को घटा दूं, तो बचा हुआ जो है सेट होगा, ठीक है, उसको ए का क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। ठीक है, जैसे u बराबर मान लिया 1 से लेके 10 तक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब a बराबर माना 1 2 3, ठीक है, तो a कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, 1 2 3 को घटा दो, ठीक है, कितना वहां 4 से लेके 10 तक, 4 से लेके कहां तक, 10 तक। ओके, ठीक है, तो इसकी पहले डेफिनेशन लिखो, फिर करते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, पूरक समुच्चय, ठीक है, ओके, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। ठीक, देखना भी, अब इसकी पहले डेफिनेशन लिखा देता हूँ, पहले मैं इंग्लिश में लिखा देता हूँ, फिर हिंदी में बोल दूंगा मैं। ठीक है, द कॉम्प्लीमेंट, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी सबसेट ए ऑफ ए यूनिवर्सल, यूनिवर्सल सेट यू, ठीक है, इज द सेट, इज द सेट ऑफ ऑल, ठीक, एलिमेंट्स ऑफ यू दैट आर that are not elements of A। देखो भी क्या लिखा है मैंने, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी सबसेट ए ऑफ ए यूनिवर्सल सेट यू इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू दैट आर नॉट एलिमेंट्स ऑफ ए। वो इसका क्या कहलाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाई, इट इज डिनोटेड बाई यू माइनस ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट और ए डैश। अब ए डैश इक्वल्स टू एक्स बिलोंग्स टू यू एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक, इट इज डिनोटेड बाई, इसका वेन डायग्राम देखना भी क्या होगा, इस प्रकार से बनेगा। ये मेरे पास क्या है, यूनिवर्सल सेट है। ए, ठीक है, ये तो ए है, ये क्या है यू, यूनिवर्सल में से ए घटा दूंगा तो ये जो बचेगा वो क्या बनेगा अपने पास, ए कॉम्प्लीमेंट होगा। क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट, ए का पूरक। ठीक है, हिंदी में लिखा होगा, सार्वत्रिक समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय यू के, सार्वत्रिक समुच्चय यू के, आगे चलो। ठीक है, सार्वत्रिक समुच्चय यू के किसी उपसमुच्चय ए का पूरक, किसी उपसमुच्चय ए का पूरक यू के उन सभी अवयव, यू के उन सभी अवयव का समुच्चय है जो, समुच्चय है जो ए के अवयव नहीं है।
ए के अवयव नहीं है। इसे हम u माइनस ए, इसे हम u माइनस ए अथवा ए कॉम्प्लीमेंट सी है, ए कॉम्प्लीमेंट या ए डैश से निरूपित करते हैं, से निरूपित करते हैं। ठीक है भाई, लिख लिया इतना। ठीक है, आगे लिखना ए डैश इक्वल टू, ए डैश इक्वल टू, देखना भी यहाँ पे ए डैश के अंदर एलिमेंट्स है मेरे पास कौन है, एक्स। ठीक है, एक्स यूनिवर्सल में तो बिलोंग करेगा क्योंकि ए और ए डैश किसके बराबर है, यू के बराबर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक्स यू में बिलोंग कर रहा है लेकिन एक्स किस में नहीं होगा, ए में नहीं होगा। ठीक है, कहने का मतलब जहां जो बाहर एलिमेंट्स है वो इसके अंदर नहीं हो सकता, इसके अंदर वो बाहर नहीं हो सकता। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है, ये वेन डायग्राम बना ले। बना लिया। ठीक है, अब देखना इसके ऊपर एक थ्योरम है, वो करवा देता हूं। चलो आगे, थ्योरम लिखो भी एक। इस पेपर की तो चाहे तुम बुक भी मत लाना। ठीक है, इस पेपर की बुक भी मत लाना, लेके आ गया क्या, कोई दिक्कत नहीं, ले आया तो भी ठीक है, नहीं तो नोट्स भी सफिशियंट है, नोट्स भी पूरी की पूरी बुक से भी शानदार लिखाऊंगा। ठीक है, इफ ए एंड बी आर एनी टू सेट्स then A union A डैश इक्वल्स टू U, नंबर 2 पे A इंटरसेक्शन A डैश इक्वल्स टू I, नंबर 3 पे। ठीक है, यूनियन का डैश इक्वल्स टू 5, नंबर 4 पे। I का डैश इक्वल्स टू U। ठीक है, नंबर 5 पे। A डैश का डैश इक्वल्स टू A, नंबर 6 पे। A माइनस B। ठीक है, A इंटरसेक्शन B डैश इक्वल्स टू B डैश माइनस A डैश। ठीक है, नंबर 7 पे। B माइनस A सबसेट A डैश, नंबर 8 पे। B माइनस का A डैश इक्वल्स टू B इंटरसेक्शन A। ये ले लिया अभी मैंने। ठीक है, लिख ले एक बार इसको, फिर प्रूफ करेंगे। ठीक है, अब देखना सॉल्यूशन। यूनिवर्सल माना भी मैंने सबसे पहले को, 1 2 3 4 5 6, ये यूनिवर्सल मान लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ए बराबर ले लो, क्या, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ ए और बी दो का ही जिक्र कर रखा है। ठीक है, ए बराबर मान लो, क्या मान लिया मैंने, 1 2 3 4 और 5 ले लो। बी इक्वल्स टू ले लिया अभी 6,
7 8 9 10। ठीक है, दिस इंप्लाइज ए कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं ना, ए कॉम्प्लीमेंट यानी ए डैश इक्वल टू कितना होगा, यू में से ए को घटा दे, यू में से ए को घटा दे। ठीक है, कितना बचेगा, 6 7 8 9। कोई दिक्कत नहीं, ये किसके बराबर आ रहा है अपने पास, बी के बराबर आ रहा है, बी यही तो है। ठीक है, अब इसमें देखना, बी कॉम्प्लीमेंट निकाल रहा हूँ मैं, यानी बी डैश, तो यू में से किसको घटा दूँ मैं, बी को, यू में से बी को घटाओ, बी कितना बचेगा, 6 7 8 9 10, ये घट जाएंगे, कितना बचेगा, 1 2 3 4 5, किसके बराबर आ गया, एक। सही है, तो एक चीज देख भी, क्या पहला देख क्या लिखा था मेरे पास, ए यूनियन ए डैश किसके बराबर होगा, यू के बराबर होगा। ठीक है, तो ए कौन सा ये रहा, ए और ए डैश। ठीक, सिंस ए यूनियन ए डैश 1 2 3 4 5 यूनियन 6 7 8 9 10। ठीक है, किसके बराबर आएगा भी ये, एक से लेके, ये तो यू है अपने पास, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो पहला हो गया, प्रूफ हो गया, पहला प्रूफ क्लियर है। दूसरा देखिए क्या है मेरे पास, ए इंटरसेक्शन ए डैश बराबर 5। ठीक है, ए ये रहा, ठीक है, ए डैश ये रहा, ए और ए डैश में क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा। ठीक है, तो क्या लिखूंगा, ए इंटरसेक्शन ए डैश इक्वल्स टू, ए तो मेरे पास है 1 2 3 4 5, इंटरसेक्शन ए डैश 6 7 8 9 10 इक्वल्स टू कितना जाएगा 5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भी यहाँ तक। नंबर 3 देखो, यू डैश, यू डैश का मतलब क्या होगा, यू में से यू को ही घटा देते हैं, तो ये तो अपने को सिंपल सी बात है, कोई सेट में से खुद को ही घटाएंगे तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। ठीक है, किसके बराबर होगा, 5 के बराबर। ठीक है, 4 भी हो जाएगा, छोटा सा ही है, देखना भी 4 क्या है, हाई डैश, हाई डैश का मतलब क्या होगा, यू में से मैं 5 को घटाऊंगा, तो किसी सेट में से अगर 5 को घटाते कोई फर्क पड़ता है क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा मेरे पास, यू ही आ जाएगा। ठीक है, यहां तक लिखो भी, 4 तक लिख लो, 4 तक लिखो भी इसको, फिर मैं आगे चलता हूँ। चलिए भी आगे। ठीक है, कितना हो गया, 4 हो गया। 5 नंबर पे देखो, क्या था, ए डैश का डैश, ठीक है, देखना भी, ए दिखाना है ना, सिंस ए डैश निकाल रहा हूं मैं, ए डैश कितना है, यू में से ए को घटाया। ठीक है, तो कितना बचेगा मेरे पास, 6 7 8 9 निकाला हुआ पीछे, कितना आया था, 6 7 8 9, ये बचा था ना। ठीक है, अब देखना मेरे पास ये आ गया ए डैश, तो अपने को पता है ए डैश का डैश निकालूंगा, तो दोबारा में से यू में से ए डैश घटाना पड़ेगा, यू कितना है मेरे पास, 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10, माइनस का ए डैश घटाओ इसमें से, 6 7 8 9 10, कितना बचेगा अभी? 1 2 3 4 5, ये किसके बराबर है? ए के बराबर है। ठीक है, तो 5 भी प्रूफ हो गया मेरे पास। ओके, 6 नंबर पे बताओ क्या था? ए माइनस बी इक्वल्स टू ए बी डैश, दो थे क्या? ठीक है, बी डैश माइनस ए डैश, ये लिखाया था मैंने, ए माइनस बी लिखा। ओके, ये देखो अभी, ए कितना था मेरे पास? एक दो तीन चार पाँच, माइनस का बी कितना था? 5 6 7, 6 से स्टार्ट था। ठीक है, कोई नहीं, 6 7 10, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्या वैल्यूज होगी इसकी? 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5 इंटरसेक्शन, बी डैश की वैल्यूज क्या आई थी? देखो, हाँ, निकाली हुई है ना बी डैश की वैल्यूज, बी डैश इक्वल्स टू यही है। ठीक है, तो कितना जाएगा? 1 2 3 4 5, ये तो किसके बराबर होगा? सेम ही होगा, इंटरसेक्शन निकालना है। ठीक है, 3 4 5, इक्वेशन आगे भी कितने आ गई? ओके, ठीक है। अब बी डैश कौन सा था मेरे पास? वही था, थर्ड। इसमें बी डैश की वैल्यूज क्या है मेरे पास? बी डैश माइनस ए डैश, यहाँ पे मेरे पास कितना था? ये था मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी डैश, ये कितना था? ए माइनस बी। ठीक है, अब बी डैश की वैल्यूज क्या आई थी मेरे पास? 1 2 3 4 5, माइनस का ए डैश की वैल्यूज कितनी आई थी? 6 7 8 9 10, इसमें से इसको घटाऊंगा तो कितना बचेगा? ये बचेगा, 1 2 3 4 5, इक्वेशन आगे भी 3, कोई दिक्कत नहीं अपने पास। ठीक है, तो इक्वेशन एक और 1 2 3 से क्या कह सकता हूँ? तीनों की तीनों इक्वल टू है। वी गेट। ठीक है, अभी कितना हो जाएगा? ए माइनस बी बराबर में, बराबर में, ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उतारो अभी इसको।
कर ले भी। अब देखना आगे वाला बताओ, 7 नंबर भी था ना। ठीक है। 1 मिनट। ए माइनस। अपन देख लेंगे। ए माइन 7 बी माइनस ए है। बी माइनस ए सबसेट ऑफ ए डैश। बी माइनस ए सबसेट ऑफ ए डैश। ठीक है। बी में से ए को घटाओ। बी की वैल्यूज कितनी थी? 6 7 8 9 10। इसमें से एक को घटाओ। 1 2 3 4 5। कितना होगा ये? यही आएगा सेम ही। 6 7 8 9 10। ये किसके बराबर है? ए के बराबर है। ठीक है। कोई सेट अपने आप का सबसेट होता है, तो कह सकता हूँ बी माइनस ए सबसेट है किसका? ठीक है। 8वां भी था क्या? 8 नंबर पे। 8 नंबर पे बता। बी यस इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए। ओके। देखना भी। बी माइनस ए डैश इक्वल्स टू बी की वैल्यू थी मेरे पास कितनी थी? 6 7 8 9 10 माइनस का ए डैश की वैल्यूज कितनी है? ठीक है। तो इसकी वैल्यूज किसके बराबर होगी? आई के। खुद को खुद में से घटा रहा हूँ। ओके। एक दो तो एक। एंड अब बी इंटरसेक्शन एक कर रहा हूँ मैं। बी की वैल्यूज कितनी है? 6 7 8 9 10 इंटरसेक्शन ए की वैल्यूज कितनी है? 1 2 3 4 5। किसके बराबर होगा अभी? आई। क्या बराबर नहीं है दोनों? बिल्कुल बराबर है। इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। ठीक है। क्या हो जाएगा? समीकरण 1 और 2 से प्राप्त हुआ क्या? बी माइनस इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है भाई, ये टॉपिक था। ठीक है ना? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। समझ में भी आ रहा है? जहाँ समझ में नहीं आए वहीं बोल देना। चलो ठीक है। अब देखना भी, एक नई डेफिनेशन लेके आते हैं अपने पास। नई डेफिनेशन लेके आते हैं। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। दो समुच्चयों का सम्मित अंतर। दो समुच्चयों का सम्मित अंतर। ठीक है। देखने क्या होता है, पहले डेफिनेशन लिखना, फिर मैं समझाता हूँ इसको। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट।
दो समुच्चयों का सम्मित अंतर। दो समुच्चयों का सम्मित अंतर। ठीक है। डेफिनेशन लिखते हैं इसके अंदर पहले। लेट ए एंड बी आर टू सेट। ठीक है। देन ए एंड बी आर कॉल्ड सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस एंड it is denoted by ए डायरेक्ट सम बी। ये भी डायरेक्ट सम बोलते हैं इसको। पूरक योग हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पूरक योग। ठीक है। और ए डेल बराबर ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। और ए यूनियन बी माइनस का ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है। ये आ गया। डिनोट करते हैं इसको ऐसे वेन डायग्राम में। ये यूनिवर्सल सेट है। ठीक है। ये आ जाएगा भी। ये आ गया मेरे पास ए। ये आ गया बी। इसका बीच का नहीं लेना बस। ए ठीक है। हिंदी में लिखो अभी इसको। हिंदी में लिखना भी। माना ए तथा बी, माना ए तथा बी दो समुच्चय है। माना ए तथा बी दो समुच्चय है। तब ठीक है। तब ए और बी के समित अंतर को, तब ए और बी, तब ए और बी के समित अंतर को ए डायरेक्ट बी, ए डायरेक्ट बी या ए डेल बी द्वारा निरूपित करते हैं। ए डायरेक्ट बी या ए डेल बी द्वारा निरूपित करते हैं। अब देखना ए डायरेक्ट बी इक्वल्स टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए और ए डायरेक्ट बी बराबर। ठीक है। ये वेन डायग्राम बना था इसका। बहुत आज के लिए। हाँ भी यहाँ तक। बताओ कोई दिक्कत आई हो तो, ऑनलाइन वाले विद्यार्थियों। रेगुलरली क्लास ले और नोट्स बनाओ।
छापो भी यहाँ तो इसको। छाप लिया। ठीक है, आगे वाले लेक्चर में मिलते हैं अभी। आगे वाले लेक्चर में इसके अंदर क्या कर लेंगे, थ्योरम लेके आएंगे इसके अंदर। ठीक है, आगे वाली जो क्लास होगी ना उसके अंदर थ्योरम लेके आएंगे, तो वो क्लास लेना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी आज के लिए काफ़ी है, धन्यवाद।